हमारे YouTube चैनल ट्रिकी मैथ सपोर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बच्चों आपको नंबर सिस्टम संख्या पद्धति नंबरों का ज्ञान कराएंगे और नंबर जो हमारे रियल नंबर और इमेजरी नंबर होते हैं, रियल नंबर में जो विभिन्न प्रकार के हमारा वर्गीकरण हुआ है नंबरों का, उनका हम ज्ञान कराएंगे। पहले हम समझते हैं रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को। तो रियल नंबर हमारे दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के नंबर होते हैं, रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर इसे कहेंगे हम वास्तविक संख्या, इसे कहेंगे हम काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या दो प्रकार के नंबर होते हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। पहले हम समझते हैं काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। काल्पनिक संख्या उसे कहते हैं जिसका वर्ग लेने पर वर्ग सदैव हमें माइनस में प्राप्त होता है। इसका वर्ग लेने पर हमें वर्ग सदैव माइनस में प्राप्त होता है, उसको हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लें नंबर, तो नंबर हमारे जैसे रूट -1, रूट -2, रूट -3, कोई भी नंबर है जो रूट में हो माइनस में हो, 21, रूट 41, कोई भी नंबर जो हमारा रूट में माइनस में हो, तो वह नंबर हमारा काल्पनिक संख्या कहलाता है। मैंने काल्पनिक संख्या सिर्फ कल्पना मात्र के लिए नंबर हैं, इनकी कल्पना की जा रही है कि नंबर को ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसे आयोटा से प्रदर्शित किया जाता है। आयोटा स्क्वायर बराबर -1। आयोटा की एक इकाई -1 में होती है। जैसे इसको हम अगर आयोटा रूट इसको करें तो ये -1, इसको आयोटा से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी ये जो रूट के अंदर होते हैं माइनस में संख्याएं जितने भी होते हैं वो हमारे काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। तो काल्पनिक संख्या आप भली भांति समझे होंगे कि काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं। ये किसी एग्जाम में इनको नहीं पूछा जाता, ये सिर्फ कल्पना की जा रही है कि ऐसे भी नंबर हो सकते हैं। इनका कोई अपना जीवन में कोई खास महत्व नहीं है अभी। अब आई वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वो संख्या कहलाती है जो काल्पनिक संख्याओं को छोड़ के जितने भी विभिन्न प्रकार के नंबर हैं वो हमारे सारे नंबर काल्पनिक संख्या कहलाते हैं। वो सारे नंबर रियल नंबर्स कहलाते हैं, वास्तविक संख्या कहलाते हैं। अब इन नंबरों को छोड़ के जितने भी नंबर हैं हमारे वास्तविक संख्या के अंतर्गत हैं। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3/2 हो गया, -3/2 हो गया, उसके बाद -1 हो गया, -2 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया। जितने भी नंबर हैं वो सारे नंबर हमारी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। अब वास्तविक संख्या में कौन कौन से नंबर और आते हैं जो एक मिश्र में सारे लिखे पड़े हैं। अब वास्तविक संख्या में और वर्गीकरण हम करते हैं तो वो कौन कौन से नंबर होते हैं, हमारे नंबर। अब हमने इमेजिनरी नंबर को समझ लिया जो आयोटा से प्रदर्शित, इसकी इकाई -1 होती है। और वास्तविक संख्या को हमने देख लिया जो सारे विभिन्न प्रकार के नंबर होते हैं वो काल्पनिक संख्या के अंतर्गत आते हैं। अब इनको हम देखते हैं आगे, रियल नंबर को और वर्गीकरण करते हैं। रियल नंबर का हमने वर्गीकरण किया, अलग अलग किया, इनको वर्गीकरण किया, रियल नंबर को हमने समझा। तो रियल नंबर्स में ही हमारे
रियल नंबर्स में ही हमारे वास्तविक संख्या में ही हमारे आते इंटीजर्स नंबर। क्या आते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर। और इधर हो जाते हमारे इंटीजर्स नंबर भी आते हैं और डेसिमल नंबर भी आते हैं। डेसिमल नंबर, इंटीजर नंबर जिसे कहेंगे पूर्णांक संख्या, इसे कहें दशमलव संख्या। पूर्णांक संख्या जो डेसिमल में ना हो, जो पूर्ण संख्या हो, उसको कहेंगे हम पूर्णांक संख्या। जैसे पूर्णांक संख्या हमारी माइनस में भी पूर्णांक संख्या होती है, -1, -2, -3, -4, ये सारे हमारे पूर्णांक हैं। जीरो भी इसमें सम्मिलित होती है पूर्णांक में, जीरो भी है, 1 भी है, 2 भी, 3 भी, ये सारे नंबर हमारे इंटीजर्स नंबर में आते हैं, पूर्णांक संख्या में आते हैं। दशमलव में कौन कौन से नंबर? जो माइनस में भी और प्लस में भी और जीरो को मिला के जितने भी नंबर होते हैं पूर्णांक। जैसे ऋणात्मक इंटीजर, तुम्हारा धनात्मक इंटीजर्स, और उदासीन इंटीजर्स, उदासीन मतलब कि जीरो इंटीजर्स, ये सारे हमारे इंटीजर्स में आते हैं। उसके बाद डेसिमल नंबर जो हमारा है, डेसिमल नंबर भी हमारे फ्रैक्शन है, इसमें डेसिमल में फ्रैक्शन आता है। तो फ्रैक्शन तो डेसिमल भी दो प्रकार के हुए, डेसिमल में भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, डेसिमल में फ्रैक्शन हुआ, अभी हम इसको मैट के आगे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। डेसिमल को हम और करते हैं तो डेसिमल या फ्रैक्शन क्योंकि सेम चीज़ है। डेसिमल को फ्रैक्शन को जब क्लियर करेंगे तो हम उसको क्या करेंगे, वो डेसिमल में भी संख्या आएगी और पूर्ण डेसिमल मतलब। तो डेसिमल फ्रैक्शन भी दो प्रकार के हुए हमारे, एक हुआ हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन और एक हुआ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसे कहेंगे उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। डेसिमल में प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को हम समझेंगे जिसका अंश सदैव छोटा होता है, जिसका अंश सदैव छोटा होता है, जिसका अंश सदैव छोटा होता है उसको हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसका मान सदैव 1 से कम निकले उसको हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 1/2 है हमारा, तो क्या है, इसका नॉमिनेटर, इस आधार अंश जो है, अंश छोटा है और हर बड़ा है। छोटा अंश है, अंश छोटा हुआ और हर बड़ा हुआ। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे, इसको जब हम फ्रैक्शन को डेसिमल में लाएंगे तो क्या करेंगे, 0.5 आएगा। तो 1 से कम आया तो इसको कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। इन प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका मान सदैव 1 से अधिक आई उसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका सदैव अंश सदैव अंश
बड़ा और हर छोटा होता है, जिसका मान सदैव 1 से अधिक होता है, उसको कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन को आपने समझा हो, जिसका मान 1 से कम हो, उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन डेसिमल को मैंने समझा, ठीक है। इसके बाद हमारा मिश्रित फ्रैक्शन भी होता है, जिसका मिश्रित पूर्णांक को मिला के मिश्रित फ्रैक्शन जो बनते हैं उनको हम फ्रैक्शन में लेते हैं, ठीक है। आपने समझा इसको। उसके बाद हम क्या करेंगे, रेस्ट, जिसके बाद हमारा फ्रैक्शन में ही हमारा आता है, रियल नंबर में ही हमारे आते हैं रेशनल नंबर। जैसे रेशनल नंबर्स हमारे होते हैं रियल नंबर में, और ये हमारे होते हैं इनरेशनल नंबर। रेशनल नंबर परमेय संख्या, ये अपरमेय संख्या, जो जिसे हम P/Q के, इस फ्रैक्शन को हम P/Q के रूप में लिख सकें, जिस भिन्न को हम P/Q के रूप में लिख सकें, जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकें, जिसका सदैव Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। परमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिसे सदैव Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर टर्मिनेट हो जाए, अगर कोई भिन्न है हमारी, वो टर्मिनेट हो जाए, P/Q टर्मिनेट हो जाए और रिपीट भी हो, उसको कहेंगे हम रेशनल नंबर्स। जैसे टर्मिनेट हो जाए, तो जैसे 1/4 है, इसको हम अगर देखेंगे 1/4 को हम सॉल्व करें, यहाँ पर 1/4 को, तो 1/4 को हम जब सॉल्व करेंगे तो ये जो टर्मिनेट होगी, देखो यहाँ जब 1 है, इसको 0 बढ़ाया तो क्या हुआ, 10 हो गया, तो यहाँ 20 हो गया, तो ये देखो तुम्हारा 25 बार जाएगा, तो ये क्या है, टर्मिनेट हो गया, कट गया। कोई भिन्न कट जाए, जैसे हर में भाग लेने पर कट जाए, और इसका रिपीट हो, जैसे कि अगर कोई फ्रैक्शन है उसको रिपीट हो, इन रेशनल नंबर को थोड़ा उधर लिख लें रिपीट के लिए। तो यहाँ रेशनल नंबर में जैसे रिपीट हो बार बार, 0.3, 0.333333, इस तरह रिपीट होती जाए संख्या, तो उसको वो रिपीट हो, तो उसको हम 1/3 के रूप में, अथवा P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको भी हम P/Q के, तो इसका मतलब ये हुआ कि संख्या रिपीट भी होनी चाहिए और टर्मिनेट होनी चाहिए, कट जानी चाहिए, तो उसको कहेंगे हम रेशनल नंबर्स, इन रेशनल नंबर्स। उसके बाद आया इन रेशनल नंबर्स, अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या उसको कहें नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, अर्थात शांति ना हो, ठीक है, और
कटे भी ना, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। रिपीट भी नहीं होनी चाहिए और टर्मिनेट भी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम अगर कोई मान लेते हैं, कोई संख्या है जिसको हम डिवाइड करते हैं तो 2, 3 पॉइंट के बाद जैसे बढ़ता है 0.3, 6, 7, 8 या फिर 3 फिर कर लेते हैं 5, 6, 7, इस तरह से बार बार रिपीट भी ना हो रही हो और अंक चेंज होते चले जा रहे हो और ये अनंत तक चलती जा रही हो, तो उसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। कट भी नहीं रही तो इसको इरेशनल नंबर्स कहेंगे। जैसे इसको इरेशनल नंबर्स में हमारा √2, √5, √7 सारे इरेशनल नंबर या परमेय संख्या है। और उसके बाद पाई भी हमारा इरेशनल नंबर्स है, लेकिन इसका मान 22/7 जो है वो हमारा रेशनल नंबर्स है, क्योंकि रेशनल नंबर P/Q के रूप में लिखा हुआ है। ये हमारा लगभग का मान है, ये पूर्ण एग्जैक्ट मान नहीं है, जिसे सरलता के हिसाब से मैंने 22/7 रख लिया। इसलिए आज हमने पढ़ा क्या, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर में हमने जाना कि वो मात्र कल्पना मात्र के नंबर होते हैं। उन नंबरों को मैंने समझा, जो रूट के अंदर माइनस में हो उसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और उसके बाद रियल नंबर में हमने इंटीजर नंबर पढ़ा, डेसिमल नंबर, और डेसिमल में हमारे फैक्टर किए हमने, तो उसमें हमने पाया कि एक हमारा होता है रियल नंबर, वो डेसिमल में ही हमारा उचित भिन्न और अनुचित भिन्न को देखा। उसके बाद फिर मैंने रेशनल नंबर, जब डेसिमल के अंतर्गत ही वो आते हैं, रियल नंबर में ही हमारा आता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ Q बराबर 0 ना हो तो उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। जहाँ P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहाँ P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, उसको हम कहेंगे अपरमेय संख्या। मैंने यहाँ तक आपने आज पार्ट 1 में संख्या पद्धति में यहाँ तक समझा। उसके बाद मैं पार्ट 2 में नंबर सिस्टम से और भी लेके आएंगे, इवन नंबर, ओड नंबर, और तुम्हारे उसके बाद आपका आएगा भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जाने, ठीक है। उसके बाद सम विषम भी बताएंगे, इसमें आएगा। उसके बाद तुम्हारा नेचुरल नंबर्स भी आएंगे, होल नंबर्स भी आएंगे। वो हम अगले पार्ट 2 में आपको समझाएंगे कि वो क्या होते हैं। फिर इनसे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वो रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आपने को वीडियो अगर हमारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे हमारी वीडियो शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े। थैंक यू, धन्यवाद।